आज जिस प्रश्न को लेकर हम यहाँ बैठे हैं वो कोई साधारण प्रश्न नहीं है। वो तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी श्वासों का और तुम्हारी आत्मा का सबसे गहरा प्रश्न है। तुम पूछते हो खुद पर भरोसा कैसे करें, और क्या यह सच है कि पूरा ब्रह्मांड साथ देता है? तुम्हारी आंखों में मैं एक प्यास देखता हूं, एक डर भी देखता हूं। तुम उस पंछी की तरह हो जो पिंजरे में इतना वक्त गुजार चुका है कि अब जब पिंजरा खुला भी है तो वो उड़ने से डर रहा है। उसे आसमान पर भरोसा नहीं है, उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं है। सबसे पहले एक बात समझ लो, बहुत गहरे में उतार लो। जिस क्षण तुम खुद पर भरोसा कर लेते हो उसी क्षण तुम परमात्मा हो जाते हो, और जिस क्षण तुम खुद पर संदेह करते हो तुम भिखारी हो जाते हो। बीच की कोई स्थिति नहीं है, या तो तुम सम्राट हो या तुम भिखारी हो, और ये चुनाव हर पल हर क्षण तुम्हारा अपना है। तुम्हारा डर झूठा है। तुम डरते क्यों हो? कभी रुककर पूछा है अपने आप से? समाज ने, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे स्कूलों ने, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने, सबने मिलकर तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम अधूरे हो। उन्होंने सिखाया है कि तुम्हें सहारे की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें बैसाखियां थमा दी हैं। बचपन से तुम्हें कहा गया ये मत करो, गिर जाओगे, वहां मत जाओ, अंधेरा है, अजनबियों पर भरोसा मत करो, खुद की अक्ल मत लगाओ, जो शास्त्रों में लिखा है उसे मानो। धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज दब गई। तुम्हारे भीतर जो एक सद्गुरु बैठा है, जो तुम्हारा अपना अंतर्मन है, उसकी आवाज शोरगुल में खो गई। अब तुम कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 लोगों से पूछते हो। तुम ज्योतिषी के पास हाथ दिखाते हो। तुम दूसरों की आंखों में स्वीकृति ढूंढते हो। ये क्या है? ये खुद का अपमान है। जब तुम दूसरे से पूछते हो कि मैं क्या करूं, तो तुम अस्तित्व को ये कह रहे हो कि तूने मुझे गलत बनाया है, तूने मुझे बुद्धि नहीं दी, तूने मुझे विवेक नहीं दिया। याद रखना, जब एक बीज जमीन में दबा होता है तो वो किसी से पूछने नहीं जाता कि मैं अंकुरित हूं या नहीं, क्या सूरज निकलेगा, क्या बारिश होगी। नहीं, बीज को भरोसा है, उसे अपनी क्षमता पर भरोसा है। उसे पता है कि उसके भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा है। वो रिस्क लेता है, वो अपनी कठोर खोल को तोड़ता है, और जिस दिन बीज अपनी सुरक्षा छोड़ता है उसी दिन वो पौधा बनता है। लेकिन तुम अपनी सुरक्षा में ही अपनी कब्र खोद रहे हो। जिसे तुम सुरक्षा कहते हो वो मृत्यु है। जीवन तो असुरक्षा में है, जीवन तो खतरे में है। खुद पर भरोसा अहंकार नहीं, समर्पण है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, ओशो, अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो क्या हम अहंकारी नहीं हो जाएंगे? ये बहुत बड़ी भ्रांति है, इसे आज ही तोड़ दो। अहंकार क्या कहता है? अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं दुनिया को जीत सकता हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। यह अहंकार है। लेकिन आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ है मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व की लहर हूं। अगर सागर है तो मैं हूं। मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस बहना है। जब मैं कहता हूं खुद पर भरोसा रखो, तो मेरा मतलब तुम्हारे छोटे से मैं से नहीं है। मेरा मतलब उस चैतन्य से है जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। जरा अपनी कलाई पर हाथ रखो, महसूस करो उस धड़कन को। ये कौन धड़का रहा है? क्या तुम इसे धड़का रहे हो? क्या तुम्हें याद रखना पड़ता है कि सांस लेनी है? नहीं, सोते वक्त भी तुम सांस लेते हो। जब तुम बेहोश होते हो तब भी दिल धड़कता है। कौन कर रहा है ये सब? कोई है, कोई विराट शक्ति है जो तुम्हें जिला रही है। कोई है जो तुम्हारे भीतर भोजन को खून में बदल रहा है। कोई है जो तुम्हारी आंखों को रोशनी दे रहा है। जब वो शक्ति तुम्हें जीवन देने में इतना भरोसा करती है तो तुम उस शक्ति पर भरोसा क्यों नहीं करते जो तुम्हारे भीतर बैठी है? खुद पर भरोसा करने का अर्थ है परमात्मा के उस अंश पर भरोसा करना जो तुम्हारे भीतर विराजमान है। ये कहना कि हे अस्तित्व, मैं तैयार हूं, तू मुझे जहां ले जाएगा मैं जाऊंगा। मैं अपनी नाव के चप्पू छोड़ता हूं, अब मेरी नाव तेरी हवाओं के भरोसे है। संदेह एक बीमारी है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बुद्धि से जीते हो, हृदय से नहीं। बुद्धि हमेशा संदेह पैदा करती है। बुद्धि का काम ही है काटना, छांटना, सवाल करना। बुद्धि कहती है अगर फेल हो गए तो, अगर लोगों ने हंसा तो, अगर पैसा डूब गया तो। बुद्धि तुम्हें 1000 साल आगे की चिंता में फंसा देती है, और जो कल होने वाला है उसके चक्कर में तुम उस अमृत को खो देते हो जो आज और अभी बरस रहा है। संदेश तुम्हें पंगु बना देता है। तुम कदम उठाने से पहले ही थक जाते हो। एक कहानी सुनो। एक बार एक कांतर मजे से सुबह की सैर पर निकला था। उसके 100 पैर थे। वो बड़ी लय में संगीत की तरह चल रहा था। तभी एक मेंढक ने उसे देखा। मेंढक दार्शनिक था, तार्किक था। उसने कांतर को रोका और पूछा, भाई, मैं बहुत हैरान हूँ। मेरे पास तो 4 ही पैर हैं, फिर भी मैं कई बार उलझ जाता हूँ कि कौन सा पैर पहले उठाऊं। तुम्हारे पास 100 पैर हैं, तुम ये तय कैसे करते हो कि 51वां पैर कब उठाना है और 52वां कब रखना है? तुम्हें उलझन नहीं होती?
कांतर ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो तो बस चल रहा था कुदरत के भरोसे। लेकिन मेंढक के सवाल ने उसके दिमाग में संदेह डाल दिया। वो खड़ा हो गया, सोचने लगा, सच में मैं कैसे चलता हूं? उसने ध्यान दिया, 10वां पैर उठाया, फिर 20वां और धड़ाम से गिर पड़ा। उसके पैर आपस में उलझ गए। उसका सहज प्रवाह फ्लो टूट गया। तुम सब उस कांतर की तरह हो गए हो। तुम्हारा जीवन एक नृत्य हो सकता था, लेकिन समाज रूपी मेंढक ने तुमसे सवाल पूछ पूछ कर तुम्हारी चाल बिगाड़ दी है। तुम पूछ रहे हो क्या पूरा ब्रह्मांड साथ देगा? अरे पागल, ब्रह्मांड तो साथ देने के लिए खड़ा ही है। सूरज तुम्हारे लिए निकल रहा है, हवाएं तुम्हारे लिए बह रही हैं, चांद तारे तुम्हारे लिए चमक रहे हैं। पृथ्वी ने तुम्हें गुरुत्वाकर्षण में थाम रखा है। क्या अस्तित्व ने कभी तुमसे कहा कि आज मैं तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दूंगा, तुम पर मुझे भरोसा नहीं है? जब अस्तित्व तुम पर इतना भरोसा कर रहा है तो तुम क्यों कंजूसी कर रहे हो? ब्रह्मांड किसी की मदद करने के लिए आता नहीं है, ब्रह्मांड तो मदद ही है। तुम बस अपनी मुट्ठी बंद किए बैठे हो। तुम अपनी शंकाओं के छाते खोलकर खड़े हो और शिकायत कर रहे हो कि परमात्मा की कृपा की बारिश तुम तक नहीं पहुंच रही। छाता बंद करो, भीगने दो खुद को। अज्ञात में छलांग। भरोसा हमेशा अज्ञात पर होता है। जो ज्ञात है उस पर भरोसे की क्या जरूरत? वो तो तुम्हें पता ही है। तुम कहते हो मैं उस रास्ते पर चलूंगा जिसका नक्शा मेरे पास है। ये भरोसा नहीं है, ये तो सौदा है, ये तो गणित है। भरोसा ये है कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आगे गहरी खाई है, लेकिन भीतर से आवाज आ रही है कि छलांग लगा दो, और मैं छलांग लगा देता हूं। जीवन का असली रस वही चखता है जो खतरे उठाता है। सुरक्षा मुर्दों के लिए है। कब्र में बहुत सुरक्षा है। वहां कोई तुम्हें मार नहीं सकता, कोई तुम्हें लूट नहीं सकता, वहां कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो। लेकिन अगर जिंदा रहना है तो हर पल बदलना होगा। नदी को देखो, वो पहाड़ों से निकलती है, उसे नहीं पता कि सागर कहाँ है। उसके पास कोई जीपीएस नहीं है, लेकिन वो पत्थरों से टकराती है, गिरती है, उठती है और बस बहती रहती है, क्योंकि उसे अपने बहने पर भरोसा है। उसे पता है कि अगर वो बहती रही तो सागर उसे मिल ही जाएगा। तुम्हें भी बस बहना है, रुकना नहीं है। संदेह तुम्हें रोकता है, भरोसा तुम्हें गति देता है। जब तुम एक बड़ा फैसला लेते हो, चाहे वो नौकरी छोड़ने का हो, प्रेम करने का हो या संन्यास लेने का हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो सकती है। लोग कहेंगे पागल हो गए हो क्या? उस वक्त अगर तुमने अपनी नाभि से जुड़ी उस गहरी आवाज को सुन पाया और तुमने दुनिया की परवाह किए बिना वो कदम उठा लिया, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद में जुट जाएगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, यद भावम तद भवति। जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसी ही घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। अगर तुम डरे हुए हो तो तुम डराने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करोगे। अगर तुम भरोसे से भरे हो तो तुम चमत्कारों को आकर्षित करोगे। तुमने देखा है, जब तुम पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। अचानक कोई मिल जाता है जो मदद कर देता है, अचानक कोई किताब हाथ लग जाती है। इसे लोग संयोग कहते हैं। ये संयोग नहीं है, ये समधर्मी है। ये तुम्हारे भरोसे की गूंज है जो ब्रह्मांड से टकराकर वापस आ रही है। एकांत और साहस। खुद पर भरोसा करने के लिए तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भीड़ भेड़ों के लिए है, शेरों के लिए नहीं। शेर अकेला चलता है और जब वो चलता है तो पूरा जंगल रास्ता देता है। तुम अकेले होने से डरते हो। तुम्हें लगता है अगर मैंने सबकी बात नहीं मानी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन याद रखना, अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन एक घाव है जहां तुम्हें दूसरे की कमी खलती है। एकांत एक उत्सव है जहां तुम्हें खुद का होना काफी लगता है। तुम्हें खुद में ही पूरा ब्रह्मांड मिल जाता है। जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करोगे तो शुरू में हो सकता है तुम अकेले रह जाओ, मित्र छूट जाएं, समाज नाराज हो जाए, लेकिन घबराना मत, वो कचरा छट रहा है। जो लोग तुम्हारे सत्य के साथ खड़े नहीं हो सकते वो तुम्हारे अपने थे ही नहीं। उस सूनेपन में, उस सन्नाटे में तुम्हें पहली बार अपनी असली आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज इतनी मधुर है, इतनी शक्तिशाली है कि उसके सामने दुनिया का शोर बेमानी हो जाएगा। जीवन बहुत छोटा है, इसे डर डर कर, घिसट घिसट कर मत बिताओ। ये जीवन तुम्हें शिकायत करने के लिए नहीं, उत्सव मनाने के लिए मिला है। तुम एक बीज लेकर पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें फूल बनकर विदा होना है।
और फूल बनने के लिए उस कठोर आवरण को तोड़ना ही होगा। दर्द होगा, टूटने का दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के बाद जो सृजन होगा, जो खुशबू फैलेगी, वो अनंत है। तुम पूछते हो ब्रह्मांड साथ देगा। मैं कहता हूं ब्रह्मांड तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहा है। तुम एक कदम बढ़ाओ, वो 1000 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाएगा। कभी खुले आकाश के नीचे लेटकर तारों को देखा है? कितना विशाल है ये जगत, हम कितने छोटे हैं, फिर भी ये अस्तित्व हमें भोजन देता है, पानी देता है, प्रेम देता है। क्या ये सबूत काफी नहीं है? अपने तर्कों को, अपनी होशियारी को थोड़ी देर के लिए जूते चप्पलों की तरह बाहर उतार आओ। थोड़ी देर के लिए पागल बन जाओ, प्रेम के दीवाने बन जाओ। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, मुझे स्वीकार है, मुझे ये जीवन स्वीकार है। मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा, अपनी मौज में जीऊंगा। परिणाम जो भी हो, मुझे मंजूर है। जिस दिन तुम परिणाम की चिंता छोड़ दोगे, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। सफलता और असफलता दुनिया के पैमाने हैं, आनंद और मस्ती ये आत्मा के पैमाने हैं। अगर तुम अपनी मौज में जिए और दुनिया की नज़र में फेल भी हो गए, तो भी तुम सफल हो, क्योंकि तुमने अपना जीवन जिया, तुमने किसी की नकल नहीं की। और अगर तुम दुनिया के डर से जीते रहे और बहुत सफल हो गए, बहुत धन कमा लिया, तो भी तुम असफल हो, क्योंकि तुम भीतर से खाली रह जाओगे। मरते वक्त तुम्हें पछतावा होगा कि मैं तो जिया ही नहीं, मैं तो बस दूसरों को खुश करता रहा। अंतिम पड़ाव, ध्यान की ओर। खुद पर भरोसा कैसे पैदा हो? ये बाजार में नहीं मिलता, इसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसका एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने मन के शोर को शांत करना। जब मन शांत होता है तो तुम्हें अपनी जड़ें दिखाई देती हैं। तुम्हें महसूस होता है कि तुम हवा में लटके हुए नहीं हो, तुम अस्तित्व की मिट्टी में गहराई से जड़े हुए हो। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मैं और ब्रह्मांड दो अलग चीजें नहीं हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र हो जाती है, वैसे ही तुम जान लेते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। और जब तुम ही ब्रह्मांड हो तो कौन किसका साथ देगा? तुम खुद अपने साथ हो। पूरा अस्तित्व तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारी ताकत बनकर। तो उठो, अपनी धूल झाड़ो, अपने आंसुओं को पोंछ लो या उन्हें बह जाने दो, लेकिन रुकना मत। तुम्हारे भीतर एक सिंह सो रहा है, उसे जगाओ। मत मांगो भीख सहारे की, मत देखो दूसरों का मुंह। अपनी मशाल खुद बनो, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। जब तुम्हारा अपना दिया जलेगा तो उस रोशनी में तुम्हें सब साफ दिखाई देगा। तुम्हें किसी नक्शे की, किसी गुरु की, किसी शास्त्र की बैसाखी नहीं चाहिए होगी। तुम्हारी अपनी रोशनी काफी होगी। और उस रोशनी में तुम पाओगे कि चांद, तारे, हवाएं, नदियां, पहाड़ सब तुम्हारे साथ नाच रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड एक लय में है और तुम उस लय के केंद्र हो। भरोसा करो, बस भरोसा करो। तर्क छोड़ो, समर्पण करो। हिसाब छोड़ो, छलांग लगाओ। और तुम पाओगे कि गिरने के लिए कोई जमीन है ही नहीं। तुम तो उड़ने के लिए बने थे, तुम तो आकाश हो।